एक लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अंग्स। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है। 2. इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? अंग्स। लोगों का संघर्ष। 3. नेपाल के उग्र राजनीतिक दल को कहा जाता है? अंग्स। माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी। 4. चिली में पिनोशे का सैनिक शासन कब समाप्त हुआ? अंस 1988 में। 5. लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण प्रारंभ होता है? अंग्स 1980। 6. वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को विश्व में सबसे लोकप्रिय एवं सर्वोत्तम माना जाता है? ANC। लोकतंत्र। 7. सॉलिडेरिटी वर्ग का संगठन है? अंस मजदूर वर्ग। 8. पोलैंड में सॉलिडेरिटी में सीनेट के सभी 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा। इस चुनाव में सॉलिडेरिटी को कितने सीटों पर सफलता मिली? अंस 99। 9. जारुजेंस्की का शासन निम्नलिखित में से किस देश पर था? अंग्स पोलैंड। 10. इनमें से कौन सा कथन सही है? अंग्स फ्रांस में 1789 ईशून्य की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली। 11. चिली में लोकतंत्र की वापसी किस प्रकार हुई? अंग्स सैनिक तानाशाही का अंत करके। 12. पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने किस वर्ष सत्ता पलट द्वारा सैनिक शासन स्थापित किया था? अंग्स 1999 में। ज्ञानेंद्र ने कब निर्वाचित सरकार को पदच्युत कर दिया था? अंस 2005 में। 14. नेपाल में संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? अंस 2008 में। 15. डॉक्टर शून्य रामवरण यादव किस देश के राष्ट्रपति हैं? अंस नेपाल। 16. निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीन समय में लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मिलता है? अंस मगध का पाटलिपुत्र। 17. नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? अंस 2006 में। 18. लेकवालेशा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? अंस ये साम्यवादी सरकार के नेता थे। 19. अमेरिका द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार किस वर्ष अपनाया गया? अंस 1965। 20. चिली में सैनिकों द्वारा किस वर्ष सल्नाडोर आयेंद के शासन का तख्ता पलट कर दिया गया था? अंस 1973। 21. पोलैंड में जनतंत्र की स्थापना से पहले कौन सी स्थिति नहीं थी? अंस जनता को अपनी सरकार को चुनने की स्वतंत्रता। 22. किसने कहा था कि जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी तब भी चिली के लोग उस अधियारे की दौर से पार पा लेंगे? अंस सैनिक तख्ता पलट का। 23. अगस्तो पिनाशो द्वारा शासन सत्ता पर अधिकार जमाना उदाहरण है? अंस साम्यवादी शासन का। 24. लोकतंत्र के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? अंस लोकतंत्र का क्रमिक विकास हुआ। 25. लोकतंत्र का अंग्रेजी रूपांतर डेमोक्रेसी शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? अंस ग्रीक। 26. आंग सान सूकी का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? अंस भारत। 27. स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व नामक लोकतंत्र के तत्व किस क्रांति के द्वारा स्थापित हुए? ए. गौरवपूर्ण क्रांति। बी. फ्रांसीसी क्रांति। सी. अमेरिकी क्रांति। डी. इनमें से कोई नहीं। 28. लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त होता है? ए. हड़ताल करने का। बी. संघ अथवा संगठन बनाने का। सी. विचार अभिव्यक्ति का। डी. उपरोक्त सभी। 29. सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? अंस 15। 30. निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है? अंस भारत। 31.
चीलो के पिनाशे सरकार का पतन किस वर्ष हुआ? आंसर 1988। 32। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? आंसर द हेग। 33। चिली में लोकतंत्र की बहाली कब हुई? आंसर 2006 में। 34। कौन सी ऐसी मांग है जो पोलैंड के हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष नहीं रखी? आंसर देश में सैनिक शासन की स्थापना की जाए। 35। पहली बार किस साम्यवादी शासन वाले देश में स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मान्यता प्रदान की गई? आंसर पोलैंड में। 36। निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? आंसर वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। 37। प्राचीन युग में निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी? आंसर रूस। 38। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज किस देश में प्रचलित है? आंसर स्विट्जरलैंड। 39। निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र के विकास में मदद नहीं मिलती है? आंसर विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। 40। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण नहीं है? आंसर आसियान। 41। निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक वाक्य का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि। आंसर दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। 42। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव निम्नलिखित में से कौन हैं? आंसर बान की मून। 43। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष जनतंत्र प्रणाली से नहीं है? आंसर जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन। 44। लोकतंत्र के कितने रूप हैं? आंसर 2। 45। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई? आंसर 24 अक्टूबर 1945 को। 46। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहां सबसे पहले जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ? आंसर न्यूजीलैंड। 47। नेपाल में प्रथम संविधान कब बना? आंसर 1948। 48। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली है। लोकतंत्र की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? आंसर अब्राहम लिंकन। 49। आइंदे कहाँ के निर्वाचित राष्ट्रपति थे? आंसर चिली। 50। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? आंसर दक्षेज। 51। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के संबंध में कौन विकल्प सही है? आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। 52। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को।